अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमत हाशमी। हर तरफ एक ही सवाल किया जा रहा है, क्या महंगाई की रेशो कम होगी, क्या हालात बेहतर होंगे। और जब ये सुनने में आए कि डॉलर नीचे आ रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, कुछ रूल्स कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जा रही हैं जिससे इंटरबैंक समेत ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत कम हो रही है और उसके बाद सोने की कीमत में भी कमी आ रही है, तो क्या इसका इफ़ेक्ट बिजली की कीमतों पर, पेट्रोल पर, सब्ज़ी की कीमतों पर, आटा, चीनी, दालें, बाकी चीज़ों पर पड़ेगा या नहीं। और इसके साथ साथ क्या हमारे यहाँ हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, आज आवाम से जानेंगे बनाम सरकार। नाज़रीन, जब कोई अच्छी खबर आती है तो फ़ौरन से दिल ये उम्मीद लगाकर बैठ जाता है कि अब शायद अच्छी खबरों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और आज 15 तारीख है। आप ये जानते हैं कि 1 और 15 को पेट्रोल बम गिरने का अफसोस होता है और कहीं ना कहीं हम मायूसी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा शायद डिफरेंट हो, पता नहीं होता है या नहीं होता। डॉलर माफिया को कंट्रोल किया जा रहा है जी, डॉलर की प्राइस को कंट्रोल किया जा रहा है। इंटरबैंक में भी डॉलर की कीमत कम हुई है। अब देखना ये है कि उसका इफ़ेक्ट आम आदमी की ज़रूरियात पर, यानी कि पेट्रोल की कीमतों पर, आटे की कीमतों पर, चीनी की कीमतों पर, सब्ज़ी की कीमतों पर, अशिया खुरनोश की कीमतों पर आता है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से ये क्रैकडाउन किया जा रहा है उस पर हुकूमत की तारीफ़ तो बनती है। इसका मतलब हम कुछ करना चाहें और अज़्म कर लें कि हमने इस माफिया को कंट्रोल करना है तो हम कर सकते हैं, हमारी ये कैपेसिटी मौजूद है। और ऐसे ही बहुत से क्रैकडाउन्स का मुझे इंतज़ार है। वो बिजली चोरी करने वालों के ख़िलाफ़ हो, वो कीमतें कंट्रोल ना करने वालों के ख़िलाफ़ हो, वो गिरा फरोशी के ख़िलाफ़ हो, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ हो, वो उन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ हो जो आवाम को मसनूई महंगाई में फंसा देते हैं। वैसे ही महंगाई बहुत ज़्यादा है और फिर जिसका जहाँ दा लगता है वो लगाना जब शुरू करता है तो आवाम बेचारे अपने हाल पर सिर्फ रोते हैं। यकीन जानिए कि जब आवाम से बात करूं आंखों में आंसू आ जाते हैं और परेशानी उनके चेहरों से झलकना शुरू हो जाती है कि घर का बजट मैनेज कैसे करना है। बहरहाल जी, ये अच्छी खबर है कि अब जो है वो कुछ ऐसे अज़्म नज़र आ रहे हैं जिससे पाकिस्तान की मईशत पर असरात पड़ेंगे। अब इस पे मैं और आप तो अपनी अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन माहिराना राय नहीं दे सकते। ऐसे में हमने एक माहिर मुआशियात से रब्ता किया है और उनसे जानते हैं कि ये जो मुसलसल रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है और डॉलर की कदर गिरती चली जा रही है, उसका मुल्की मईशत पर क्या असर होगा। सुनिए ज़रा। पाकिस्तान में डॉलर नीचे जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा खुश आइंद है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि ये ऊपर क्यों चला गया और ये नीचे क्यों जा रहा है और क्या ये मुस्तकिल तौर पर नीचे ही रहेगा। तो ये थोड़ा ज़हन में रखें कि जो डॉलर की मार्केट है वो स्पेकुलेशंस पे बेस होती है। यानी कि जब इसहाक डार साहब गवर्नमेंट छोड़ कर गए थे तो ये स्पेकुलेशन होना शुरू हो गई है कि निगरान हुकूमत है तो ये डॉलर को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ये स्पेकुलेशन दिन ब दिन बढ़ती गई, जिसकी वजह से ओपन मार्केट में और ग्रे मार्केट में डॉलर का रेट बढ़ता रहा। इंटर बैंक में उस तरह से नहीं बढ़ा, लेकिन ओपन मार्केट और ग्रे मार्केट में बढ़ता रहा। और जैसे ही ये खबर आई कि अब डॉलर को कंट्रोल किया जाएगा और डॉलर को उस तरह से बढ़ने नहीं दिया जाएगा, तो स्पेकुलेशंस बिल्कुल रिवर्स हो गई, जिसकी वजह से डॉलर अब नीचे आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो एक्शन अब किया जा रहा है, जो लोग स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, जो मनी चेंजर्स इन्वॉल्व हैं, इनके खिलाफ जो एक्शन अब किया जा रहा है ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। अगर ये पहले हो जाता तो शायद ये आज नौबत ही ना आती। और जहाँ तक बात है कि डॉलर क्या नीचे ही रहेगा, तो मेरे मुताबिक अभी जो एक्शन लिया जा रहे हैं उसके मुताबिक तो डॉलर नीचे ही जाएगा। और जो एक्शंस के मुताबिक अगर देखा जाए तो 2 से 3 महीने यूँ ऐसा लगता है कि डॉलर जो है वो नीचे की तरफ ही रहेगा या फिर स्टेबल रहेगा। उसके बाद अगर इन एक्शंस को छोड़ दिया गया तो ये डॉलर दोबारा ऊपर जा सकता है। लिहाजा ज़रूरी ये है कि डॉलर के जो माफिया हैं उनके ख़िलाफ़ जो एक्शन है उसको मुस्तकिल मिजाजी से जारी रखा जाए। अगर तो ये मुस्तकिल मिजाजी से जारी रहा तो मेरा ख्याल है कि एक सस्टेनेबिलिटी और एक स्टेबिलिटी डॉलर के हवाले से आ जाएगी। हमारे इकोनॉमिस्ट उस पर अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या दे रहे हैं वो आपके सामने रखी, और अब आवाम की ओपिनियन क्या है और आवाम इस बारे क्या सोचती है वो आपको दिखाते हैं। आए मेरे सामने।
नाज़रीन, रुपये की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है और डॉलर जो है वो नीचे आ रहा है, वो चाहे ओपन मार्केट का जिक्र करें या इंटर बैंक का जिक्र करें। और हमेशा ये कहा जाता है कि डॉलर की प्राइस जब बढ़ रही होती है, रुपये की कदर कम हो रही होती है, तो उसका असर जो है वो महंगाई की सूरत में आम आवाम के ऊपर डलता है। वो चाहे सब्जियाँ हों, फल हो, पेट्रोल हो, बिजली हो, किसी भी चीज़ का आप नाम ले लें, उसकी कीमत बढ़ जाती है। अब जब ये कीमत नीचे आ रही है तो क्या इसका इम्पैक्ट बाकी चीज़ों पर पड़ेगा? आम आवाम इस पर क्या सोचती है, क्या कहती है, उनके ज़रिए आप तक उनके ओपिनियन पहुँचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र बेटा। तो डॉलर सस्ता हो रहा है, सुना होगा आपने, आजकल बड़ा क्रैकडाउन कर रहे हैं, ये सिविल कपड़ों में छापे भी मारे जा रहे हैं, ओपन मार्केट में भी डॉलर की प्राइस को, माफिया को कंट्रोल किया जा रहा है। आपको लगता है इससे महंगाई पर फ़र्क पड़ेगा, महंगाई कम होगी? बेटा, किसी भी कंट्री में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब जो जिसको बोलते हैं ना कि जो लीडरशिप होती है या जो घर को रन कर रहा होता है, वो अगर अपने बच्चों के साथ सिंसियर नहीं है ना, तो सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। मैं एक छोटी सी मिस्टर वुड को चला रहा हूँ, अगर मैं अपने एम्प्लॉइज़ के साथ सिंसियर नहीं है ना, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी नहीं। अब आप मुझे बता दें कि यहाँ पे जितने भी बड़े लीडर हैं, चाहे हम किसी का नाम नहीं लेते, मतलब बड़ा कोई भी लीडर है, क्या उसकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है? अगर उसकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है और इफ़ ही इज़ सिंसियर विद पाकिस्तान, तो फिर हमारी करेंसी मजबूत हो जाती है। अगर उनके पैसे बाहर हैं, उनका इंटरेस्ट ही बाहर है, और अगर एक बड़े लीडर के, सियासतदान के, आप मुझे बताएं, एज ए आप एंकर हैं बेटा, आप मुझे बताओ कि बड़े लीडरों का मरना जीना किधर है? वो रिटायर्ड होकर किधर चले जाते हैं? वो हमारी सिस्टम को छोड़ के कहाँ चले जाते हैं? अगर वो पाकिस्तान में रह रहे हैं तो सिस्टम ठीक हो जाएगा, अगर वो पाकिस्तान में नहीं रह रहे तो बेटा ये हमारा डॉलर हो। आप ये कह रहे हैं कि सियासतदान, बड़े ओहदेदार जो हैं वो पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है, जिसकी वजह से आज ये हालात। इतनी सी बात है बेटा, ये बात वो मेरा ख्याल है जल्दी समझ आ जानी चाहिए। एज ए पाकिस्तान, मैं एज ए बिजनेसमैन मुझे ये समझ आ गई है, अगर मैंने ये कुर्सी बेचनी है या मैंने ये स्टूल बेचना है और ये चीज़ें मैं बाहर से लूँ तो बाहर के लोगों को बेचूँ तो समझ आती है। अगर यहीं पे मैंने बनाना है, यहीं से मैंने रॉ मटेरियल ख़रीदना है, तो अपने ही लोगों को बेचना है, तो फिर तो सिस्टम ठीक हो जाएगा। हम तो हमारा ये बेटा मामला इतने अजीब से हैं, समझ नहीं आती। आई मीन एज ए पाकिस्तानी मैन, आई डोंट वांट टू डाई इन ए कंट्री, इन दिस कंट्री। बिजनेसमैन पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, सच्ची बात है। मैं बड़ा खुश हूँ बेटा, आप लोगों ने आके मुझे मौका दिया कि मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकूँ। यकीन करें, ये समझ नहीं आ रही। सुबह से वेले बैठे हुए हैं, अब प्राइस इतनी बढ़ गई है, बिजली इतनी बढ़ गई है, प्लास्टिक का इंजेक्शन मोल्ड है, इसने आपने ये लॉजिक सुनी होगी ना कि डॉलर महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, गरीब को इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती है, और फिर गरीब को इससे फर्क पड़ता है, गरीब को फर्क पड़ता है, उसकी रोटी चले, उसकी इंडस्ट्री चले, 2 वक्त की रोटी पूरी होती रहे। अब हो रही बिजली का बिल, आप यकीन करें इतने ज्यादा आ रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि हम किधर खड़े हैं। तो ये तो अच्छी खबर है ना, अब चीजें थोड़ी सस्ती हो रही हैं, सोना भी सस्ता हो रहा है। सोना किसे गरीब ने पहनना है? सर देखें बेटा, आपने लेना है, सही कह रहे हैं आप। बेटा आपने लेना बात सही कह रहे हैं। मुझे चाहिए टमाटर, मुझे चाहिए चीनी, मुझे चाहिए दूध, मुझे चाहिए कपड़ा। हम पेट्रोल डॉलर्स में लेते हैं, पेट्रोल डॉलर्स में लेते हैं, डॉलर सस्ता हुआ, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, टेक्निकली तो होना चाहिए। बेटा बात ये है कि भाई क्या पेट्रोल गरीब ने खरीदना है, अमीर ने? सर देखें, मेरी बात समझने की कोशिश करें ना। पेट्रोल सस्ता होगा तो सब्जियों की ट्रांसपोर्ट सस्ती होगी, सब्जियां टेक्निकली सस्ती होनी चाहिए। अच्छा, होती नहीं है बेटा। मेरी बात, आपने बात कही, आपकी बात को आगे लेके चलता हूँ। डॉलर सस्ता हुआ, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, हुआ नहीं। चलो होना चाहिए। अच्छा, किन के लिए होगा? फ्री लेना है, जज ने फ्री लेना है, मिनिस्टर ने फ्री लेना है, मैंने खरीद के लेना है, इसने भी खरीद के लेना है, मैंने भी खरीद के लेना है सर, आपने भी खरीद के लेना। मुझे बताओ हमें कहाँ पे सहूलत मिलती है? एज ए पाकिस्तानी हमें कहाँ पे सहूलत मिलती है? हमें कोई सहूलत नहीं बेटा मिलती है। हमें एक ही सहूलत मिलती है कि हम सुसाइड कर लें, हम मर जाएं। ये सहूलत है, और मायूसी नहीं करनी बेटा। अच्छा ये क्या करें मुझे बताओ ना। मेरा बच्चा गरीब हो रहा है, अमीर का बच्चा अमीर हो रहा है, जनरल का बच्चा अमीर हो रहा है, जज का बच्चा अमीर हो रहा है, सियासतदान का बच्चा अमीर हो रहा है, मेरा बच्चा तो गरीब हो रहा है, मेहनत करके भी गरीब हो रहा है। तफरीक बढ़ती जा रही है, किस्तें IMF से लेके वो सब भागे हैं और भुगतना हम सबको पड़ रहा है। आप टैक्स दे रहे हैं, बिजली के बिल दे रहे हैं, गैस के बिल में दे रहे हैं, गैस वो आ नहीं रही। अभी से ये हाल है, आगे सर्दी आने वाली है तो अभी से गैस मिल नहीं रही, बिल उसके देख लें 2 गुना अभी से ज़्यादा है।
तो आवाम बेचारी किधर जाएगी? अभी लग रहा है आपको कुछ रिलीफ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ये सब टोपी ड्रामे में तो सीधी कर। फिर आवाम बेचारे किधर जाएंगे? आवाम ऐसे ही बस जाए, उसकी किस्मत है ना रोना धोना, वो लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। क्या हाल है सर? थोड़ा सा आगे आ जाए। बात हम कर रहे हैं डॉलर सस्ता हो रहा है आजकल, बड़ी हेडलाइंस भी चल रही हैं, आप देख रहे हैं, खबरों में भी आ रही है कि बड़ी खुशखबरी है जी, डॉलर 20-25 दिन की तारीख की कम तरीन सतह पर आ रहा है, ओपन मार्केट में भी। आपको क्या लगता है इससे अब फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए? थोड़ा आवाम के हालात पे भी रहम आना चाहिए। बिजली फिर 2 रुपये बढ़ा दी, पेट्रोल की फिर आवाज़ आती है कि 15 दिन बाद जो है वो बढ़ जाएगा। क्या लग रहा है, कम होगा पेट्रोल इस दफ़ा? नहीं जी, नहीं होगा। डॉलर सस्ता हुआ है डॉलर, लेकिन डॉलर का गरीब आदमी को कुछ फ़ायदा है? गरीब आदमी को कुछ फ़ायदा नहीं है, इसका फ़ायदा अमीरों को ही है। गरीब तो वो भाई ने बात की कि पिसता चला जा रहा है। अमीर आदमी जो अमीर से अमीर होता जा रहा है, गरीब आदमी गरीब से गरीब होता जा रहा है। हर चीज़ देखें कहाँ तक पहुँच गई। आज घी का पैकेट कितने का है, चीनी 1 किलो कितने की है, दाल कितने की है। सब्जियां अपनी औकात से बाहर हुई हैं। गरीब आदमी को तो अपने खाने से घर से कि मुझे रोटी मिल जाए 2 टाइम की, वो भी नहीं मिल रही। वो बेचारा परेशान है, हर बंदा ही परेशान है, मजदूर तो खास करके परेशान है। तो अच्छा, मजदूर के लिए अभी पंजाब हुकूमत ने अनाउंस किया 32,000 रुपये तनख्वाह फिक्स कर दिया। वो फेडरल ने अनाउंस की थी, अब पंजाब हुकूमत ने भी फिक्स कर दिया और उस पर क्रैकडाउन करेंगे। होना चाहिए ये भी जी, होना चाहिए। 32,000 रुपया मिलता नहीं है, आइडियल सिनेरियो। सुने 32,000 की बात कर रहे हैं। मुझे बताएं, दुकानदार, मैंने अगर हेल्पर रखा है, अगर मैं कोई पैसे कमाऊंगा तो 32 दूंगा ना उसको। मैंने 32 एज ए शॉपकीपर, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, मैंने 32 नहीं कमाना। मैं आगे से कैसे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हालात सबके खराब। कारोबार होगा तो देंगे, कारोबार होगा तो देंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी आपका। अब हमारे साथ मौजूद थे और अपने लॉजिक्स जो हैं वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि डॉलर पेट्रोल से आम आदमी को फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर डॉलर बढ़ाने पर आप महंगाई कर देते हैं तो डॉलर की कीमत कम होने पर आप आवाम को रिलीफ भी देना चाहिए और ज़रूर देना चाहिए। एक माँ जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बस ठीक ठाक। कुछ बात कर रही थी आप मेरे प्रोड्यूसर से, मैंने कहा मैं ही आपसे बात करती हाँ जी, मैंने कहा है वाज ਜਿਹੜਾ ਠਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਨੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। कितना बिल आया ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ? 10,000। 10,000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ। 10,000 ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਾਰ? ਕੂਲਰ ਹੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੂਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੱਖਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਸ ਉਧਰ ਕੰਮ ਵੀ ਫੁੱਲ ਫਲ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਹੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਆਪੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮੁਲਕ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਲਿਆਉਣ ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਚੁਣ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਏ। ਚਲੋ ਜ਼ਰਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ हुकूमत ਨੂੰ, महंगाई ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ थोड़ी जी। महंगाई बड़ी है, महंगाई ठीक हो ये हालात ठीक हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया माँ जी, बहुत शुक्रिया माँ जी, आप हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमेशा ये कहा जाता है कि किसी भी माफिया को कंट्रोल करना हो तो मैसिव क्रैकडाउन की ज़रूरत है, सख्त कानून की ज़रूरत है और फिर उस पर अमल दरामद होगी। और इसकी ऐसी ही एक मिसाल हम डॉलर की कीमत को जिस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, जैसा क्रैकडाउन किया जा रहा है, उसके असरात जो हैं वो नज़र आना शुरू हो गए हैं कि डॉलर अब नीचे आ रहा है। ऐसे ही चीनी स्कैंडल आया तो चीनी के ऊपर भी जो क्रैकडाउन इस वक्त चल रहा है और उसकी कीमत को कंट्रोल करने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो बहुत सराहे जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर इसका मईशत पर क्या असर पड़ेगा इन लॉन्गर रन? क्या आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? क्योंकि एक आम आदमी ने ना डॉलर ख़रीदना है ना बेचना है, लेकिन डॉलर की कीमत का बराह रास्त उसके बजट के ऊपर असर पड़ता है। और वो असर इस तरह से पड़ता है कि अगर टेक्निकली डॉलर बढ़ता है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। सबसे पहले पेट्रोल बढ़ता है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है। अब अगर डॉलर नीचे आ रहा है, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, उसका इफेक्ट बिजली के बिलों पर आना चाहिए, बिजली के बिल सस्ते होने चाहिए। फिर ट्रांसपोर्टेशन जब सस्ती होगी तो फल, सब्जियाँ और वो तमाम चीज़ें जो अशाए खुरनोश में शामिल होती हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शामिल कर दी जाती है, वो भी कम होनी चाहिए। अब इसको किस तरह से हुकूमत मैनेज करती है ये तो आज पता लगेगा।
कि जो समरी गई हुई है ओगरा की तरफ से कि क्या पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं या कम की जाती हैं। आवाम इस पर क्या कहती है वो आपको सुनाने निकले हम कि आवाम को सिर्फ रिलीफ चाहिए, अपना बजट आसान चाहिए। भाई यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मुझे बताएं, आजकल आप खबरें सुन रहे होंगे डॉलर सस्ता हो रहा है। बिलीव करें, हमें उम्मीद ही नहीं थी जैसे डॉलर आया। ये मैं कहता हूँ पाकिस्तान में तारीखी जो है ना डॉलर नीचे आया है। कभी तारीख में ऐसे नहीं हुआ कि 35 रुपये एकदम नीचे आ गया है। तो ये मैं क्रेडिट देता हूँ जनाब जनरल आसम मनीर साहब को, सैल्यूट है जी। और उनसे उम्मीद है हमें भाई ये सियासत आनी चाहिए, हमें आप ही मंजूर हैं, ये जो निगरान हुकूमत मंजूर है। इलेक्शन नहीं चाहिए, आपकी मेहरबानी। इलेक्शन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, जमहूरियत नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए जमहूरियत। हमने जमहूरियत में बहुत मज़ा लिया है, आज 75 साल बाद जलील हो रहे हैं। आप देखें इंडिया चांद पे चला गया है और सियासतदानों में हमें भूख के फाके ऊपर पहुँचा रहे हैं। लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए। जी जी। अच्छा, आपने कहा कि बड़ी खुशाइन चीज़ है ये माफिया को जैसे पकड़ा है इन्होंने। बिलीव करें, हमें उम्मीद ही नहीं थी, यकीन नहीं था 300 से नीचे डॉलर। अब पेट्रोल भी नीचे आना चाहिए ना। उम्मीद है कि अल्लाह से जाता है तो पेट्रोल महंगा कर देते हैं। जी जी बिल्कुल, पेट्रोल भी नीचे आना चाहिए ताकि जो मिडिल क्लास तबका है उसकी ज़िंदगी आसान हो। आटा सस्ता हो, आटा सस्ता हो, फल सस्ते हो। यहाँ पे माफिया है, माफिया खत्म होना चाहिए, बिलीव करें। और ये सियासतदानों के माफिया हैं। ये देखिए, मेरा पता है, बात सुने, हमें पता है, बात सुने, हमें पता है जो इलेक्शन में पैसे लगाए जाते हैं, करोड़ों रुपया पार्टी फंड दिया जाता है, वो भाई ये निकालना कहाँ से? हमने से निकालना है। आज हमारी ज़िंदगी अजाब बना दी है, तो हमें वो क्या करने, वो सियासतदान। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, रोज़ का कितना पेट्रोल लगता है आपका? काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। काफ़ी ज़्यादा लग जाता है ना, जब से महंगा हुआ। अच्छा, ये कहते हैं जी डॉलर महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हो रहा है। अब डॉलर सस्ता हो गया और बड़े तेज़ी से उस माफिया को कंट्रोल करके सस्ता 55 साल हो गए, कभी ऐसा तो हुआ नहीं कि जो महंगाई एक दफ़ा ऊपर चली जाए वो नीचे आ जाए। मैं सऊदीया से आया हूँ 3 महीने की छुट्टी पे। अब 1.5 महीने में मेरा बजट जो है ना वो सारा ख़त्म हो गया है। अब 1.5 महीने में वापस जाऊँगा। वापस जाएंगे? एक मैक्सिमम 1 महीने का 1.5 लाख रुपये खर्चा है। और आम आदमी जो इधर सफ़ेद पोश है वो 50-60 हज़ार रुपये में सर पकड़ के बैठ गए हैं लोग, सर पकड़ के बैठ गए हैं। होना चाहिए वैसे, रुपए की कदर मजबूत हो रही है तो फिर अल्लाह से दुआ है हो जाए जी, अल्लाह से दुआ तो है हो जाए, दुआ होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। माफियाज को पकड़ने के लिए आजकल बड़े क्रैकडाउन चल रहे हैं। जी जी। ऐसे ही क्रैकडाउन डॉलर की कीमत के ऊपर भी हुआ, चीनी के हवाले से भी हुआ, अब कीमतें नीचे आ रही हैं। आपको लग रहा है पेट्रोल सस्ता होगा? पेट्रोल सस्ता अभी तक तो कोई हमें नज़र नहीं आ रहा कि सस्ता होगा पेट्रोल। गरीब आवाम तो इस वक्त जो है ना समझ लो कि रोटी खाने से भी आवाज़ार हो गई है। तो ये हाल है, ना तो काम है ना कुछ है। ये अमीर जो है दिन ब दिन अमीर होए जा रहे हैं, गरीब जो है दिन ब दिन गरीब होए जा रहे हैं। तो इसका किसने सोचना है? अगर हमने नहीं सोचना तो किसने सोचना है? कोई भी गरीबों के हक़ के लिए कोई भी नहीं है कि लड़ रहा है। हर किसी को अपनी पड़ी हुई है, हर कोई यही कहता है कि बस मैं इकट्ठा कर लूँ, मैं इकट्ठा कर लूँ। ऐसा तो नहीं होता। हमारी कौन आवाज़ सुनेगा? कोई तो होगा जो इस काम को है कि बेहतर करे, लेकिन कोई भी नहीं आता। जो भी आता है, किसी ने ये सोचा था कि दिनों में 30 से 35 रुपए कीमत कंट्रोल हो जाएगी, सोना भी सस्ता हो रहा है। अब उसका असर बिजली के बिलों पर, पेट्रोल पर, सब्जियों पर, फलों पर आना चाहिए ना। कहीं गवर्नमेंट को ये आपका कैमरा है, बोले बताएं उनको कि भाई अब हमें समझ आ गई है डॉलर की कीमत जब सस्ता हुआ है तो फिर हर चीज़ पे आना चाहिए असर। ठीक है, जैसे 33 रुपये कुछ पैसे के नीचे आया है डॉलर, तो इन चीज़ों पे क्यों नहीं आ रहा? पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक कह रहे हो बुजुर्गो, इधर आ जाओ, कुछ कह रहे थे तुसी? मेरा पेट्रोल तो लेना लोगों ने खाना जो खाने वाली ज़रूरियात चीज़ है वो सस्ती करें। सर पेट्रोल सस्ता होएगा तो बाकी चीज़ें भी सस्तियाँ होंगी ना। ये सस्ता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि सरकारी मुलाजिम को इतना पेट्रोल मिलता है, जो वो बंद करेंगे सस्ता हो जाएगा। अच्छा, आपको लग रहा है जो मुफ्त की मराद दी जाती है उसकी? जो मुफ्त चल रहा है, एसी चल रहे हैं, लैपटॉप के ऊपर जितना बोझ पड़ रहा है वो हमारे ऊपर डालते हैं। आपको एक बात बताऊं, मुफ्त के उतने यूनिट इस्तेमाल नहीं हो रहे जितने चोरी हो रहे हैं, जो हम जैसे लोग कर रहे हैं, उसकी वजह से बिल ज्यादा आते हैं। चोरी कौन करवा रहा है? कौन करा रहा है? बापटा के साथ मिला हुआ है, वो इनको 5,000 लेकर छोड़ देंगे, मेरे ऊपर बिल डाल देंगे। मेरा क्या कसूर है? ऐसा क्रैकडाउन कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कसूर है मेरा? मैं तो कहता ये हुकूमत गर्क हो जाए, ये सारे वापना वाले भी गर्क हो जाए जो रिश्वत लेते हैं। सही कह रहे हैं, रिश्वत खोर तो हदीस मौजूद है इस पर, जहन्नुमी है वो। मेरा एक पंखा 2 लाइटें हैं, फ्रिज भी नहीं है, 16,000 बिल आया।
लोग बेचारे बड़े परेशान हैं। बहुत शुक्रिया अंकल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम अपने बजट को रोए ना तो क्या करें। और ये जब हम डॉलर की कीमत की कंट्रोल के क्रैकडाउन की बात कर रहे हैं तो वहीं पर लोग जो हैं वो बार बार बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन की बात भी कर रहे हैं, उन वापडा मुलाजिमीन की बात भी कर रहे हैं जो इस बिजली चोरी में मुलव्वस होते हैं, क्योंकि जितनी बिजली चोरी होती है उस सब का खुमियाजा, उस सब की वाजिबात जो हैं वो हम और आप जैसे लोग जो बिजली चोरी नहीं करते लेकिन फिर भी बिजली महंगी होने की सूरत में अदा करते हैं। तो इस प्रोग्राम में जहाँ पर लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जहाँ पर डॉलर माफिया को कंट्रोल किया गया, इस तरह के जो माफियाज़ हैं उन पर हाथ डाला जा रहा है, वहीं पर बिजली माफिया, बिजली चोरी करने वाले और करवाने वाले माफिया के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाए, तभी हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरफान भाई, मुझे बताएं आपको कुछ उम्मीद नज़र आ रही है रिलीफ की? कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, डॉलर सस्ता हो रहा है, चीनी सस्ती हुई, पंजाब में चीनी का बड़ा क्रैकडाउन किया गया है, आटा सस्ता होगा, अब कहा जा रहा है शायद पेट्रोल भी सस्ता हो जाए, होना चाहिए टेक्निकली, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा, कुछ उम्मीद नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये अगर पेट्रोल ये सस्ता हो रहा है ना, डॉलर सस्ता हो रहा है, ये दुकानदारों के अपने भी रेट हैं, सुबह के टाइम कुछ होता है, रात के टाइम कुछ होता है। तो वो क्रैकडाउन कर रही है ना हुकूमत, माफिया कोई तो पकड़ा है, ओपन मार्केट इंटरबैंक की प्राइस पर ले आई, बड़ा काम है ये गवर्नमेंट का। ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे क्रैकडाउन कर रही है, इस माफिया को पकड़ रही है, ये तो अल्लाह करे ये नीचे आ जाए। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि ये नीचे आ जाए, जो गुर्बत जो गरीब मर रहे हैं ये बेहतर हो जाए काम, तो ये इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। उम्मीद है वैसे कि होगा, उम्मीद इंशाल्लाह है। पहले कितने सालों से ये देखने में नहीं आया था, ओपन मार्केट और इंटरबैंक का जो डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा था, तो इंटरबैंक में नीचे आ गया। क्योंकि मैम ये अब है निगरान हुकूमत, ये तो आर्मी चीफ ने एक्शन लिया है तो ये कुछ हुआ है, नहीं तो यह हुकूमत ये शहबाज शरीफ की आई है, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। सियासतदान कुछ नहीं करते, ये कुछ भी नहीं करते, ये पैसा इकट्ठा करते हैं उसके बाद बाहर भाग जाते हैं। ये शहबाज शरीफ वगैरह ने क्या किया, पैसा इकट्ठा किया उसके बाद ये बाहर बैठ गए हैं जाके। ये तो आर्मी चीफ ने एक्शन लिया, हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, मुल्क डिफॉल्ट होने लगा था। ये तो मुल्क तो जब से हुकूमत बनी है जब से डिफॉल्ट ही आ रहा है, जब आ रहे हैं ये शहबाज शरीफ आया जब से ये डिफॉल्ट ही आ रहा है। टैक्स के चक्कर में लोगों के ऊपर टैक्स डाल देते, कभी बिल डाल देते हैं, कभी क्या डाल देते हैं, कभी क्या, आवाम तो गरीब जो है वो टैक्स ही देते ना, तो उसके अलावा तो कुछ नहीं देते। बिल्कुल सही, मतलब ये क्रैकडाउन जो किया जा रहा है ये खुशाइंद है, लेकिन इसका असर जो है वो गुर्बत पर आना चाहिए। बिजली के बिल कम होने चाहिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, सब्जियाँ सस्ती होनी चाहिए, बिल्कुल कम होना चाहिए, पेट्रोल कम होना चाहिए। ये बिजली के जो एक्शन इन्होंने लिया ये बहुत अच्छी बात है, इससे जो गरीब हमारे बंदे हैं उन्हें ये रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जो दूसरे हर गली मोहल्ले में, हर इलाके में जो है ना, वो उन्होंने लोगों ने मीटर वाले के साथ मिले होते हैं, गुंडियाँ डाली होती हैं, बिजली चोरी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बड़ा इशू है। जैसा डॉलर प्राइस कंट्रोल पे एक्शन किया जा रहा है ना, वैसे बिजली चोरी पे इनके खिलाफ भी होना चाहिए, पकड़ के अंदर कर देंगे, पकड़ के अंदर के सरेआम इन्हें सजा देनी चाहिए। उनकी चोरी के पैसे हम और आप जैसे लोग हम दे रहे हैं, बिल्कुल इन्हें सरेआम सजा जब मिलेगी ना, या खुद ठीक हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भाई की बड़ी अच्छी सजेशन है, बहुत शुक्रिया भाई, कि जिस तरह से क्रैकडाउन करप्शन के खिलाफ अनाउंस किया जाता है और फिर उसके साथ साथ जिस तरह से ये अनाउंस किया जा रहा है कि डॉलर की कीमत और डॉलर माफिया को कंट्रोल किया जा रहा है, तो फिर बिजली चोरी के ऊपर भी ऐसा ही क्रैकडाउन हो, उससे भी आवाम को बहुत रिलीफ मिलेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। डॉलर रेट नीचे जा रहा है, ये मेरी इत्तला है कि तकरीबन 265 से 270 के दरमियान आएगा। ये 2 से 3 माह का वक्त इसमें लग सकता है, लेकिन डॉलर 265 से 270 के दरमियान आके रुक सकता है। डॉलर सस्ता होने के साथ फ्यूल सस्ता होना चाहिए, अशिया खुर्दोनोश सस्ती होनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि ऐसा हो नहीं रहा है। और ये खबर भी आ रही है कि फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो अब इंक्रीज़ कर जाएंगी। तो ये जो फ्यूल प्राइसेस का इंक्रीज़ होना ये जेन्युइन है, क्योंकि डॉलर जो इंक्रीज़ हुआ है और डिक्रीज़ अब हो रहा है, हमारी परचेजिंग में और डिक्रीज़ के पीरियड में फ़र्क है, क्योंकि हमारी बाइंग पुरानी है, तो जिस टाइम ये बाइंग की गई थी उस टाइम डॉलर बढ़ रहा था। तो आने वाले दिनों में जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो बढ़ सकती हैं। हाँ, उसके बाद के दिनों में शायद जो अगला स्पेल आए उसमें डॉलर की कीमतें अगर इसी तरह से कम होती रहीं तो फ्यूल प्राइसेस कम हो सकती है। फ़िलहाल फ्यूल प्राइसेस में इंक्रीज़ ही देखा जा रहा है।
और इसके अलावा हमें ये भी देखना चाहिए कि जो लोग मुल्क से बाहर डॉलर लेके जा रहे हैं उनके लिए एक वाज़ेह पॉलिसी का ऐलान होना चाहिए, और जिस पॉलिसी का ऐलान कर दिया जाए उस पर फिर कायम भी रहना चाहिए। लोगों को हैरास नहीं करना चाहिए। जो लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं उनकी एक लिमिट तय कर दी जाए, और जैसा कि ये फैसला किया गया है कि जो एक्सचेंज कंपनीज़ हैं वो बैंक्स के अंडर काम करेंगे, बैंक्स अपनी एक्सचेंज कंपनीज बनाएंगे, तो ये बड़ा अहसन इकदाम है। और मैं समझता हूँ कि इससे जो एक फ़र्क है ना वो बहुत ज़्यादा उसमें मेंटेन करने में बड़ा उसमें हेल्प आउट होगा। हम देख रहे हैं कि जैसे ही बैंक्स के हवाले से ये खबर आई कि एक्सचेंज कंपनीज जो हैं वो बैंक्स बनाएंगे, तो मार्केट में बहुत डाउन आया डॉलर में। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बेहतर तरीके से मॉनिटर हो सकता है। लोग आएँ जिन्होंने मुल्क से बाहर जाना है और डॉलर लेना है, वो बैंक जाएँ, वहाँ से डॉलर परचेज़ करें, रसीद लें, एयरपोर्ट पर रसीद दिखाएं और डॉलर बाहर ले जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा इकदाम होगा और इससे डॉलर कंट्रोल होने में मदद मिलेगी। डॉलर की कीमत में कमी और मुल्की मईशत पर राय तो आपने जानी, लेकिन आम आदमी की राय जानना भी बहुत ज़रूरी है, जिसको ये फार्मूला बड़े आसानी से समझाया गया कि देखें जी डॉलर महंगा हो रहा है, इसलिए पेट्रोल महंगा होता है, इसलिए बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं, इसलिए आटा महंगा होता है, चीनी महंगी होती है। अब जब डॉलर सस्ता हो रहा है और ये खुशखबरी बार बार सुनाई जा रही है और एक पूरा क्रैकडाउन किया गया है जिसका क्रेडिट डेफिनेटली गवर्नमेंट को जाता है, क्या ये अच्छा हो कि करप्शन के खिलाफ भी ऐसा क्रैकडाउन करें और हम उनकी यहाँ खड़े होकर यकीन जाने तारीफ़ कर रहे होंगे कि करप्शन कंट्रोल होनी चाहिए। अब इसमें आम आदमी क्या सोच रखते हैं और वो क्या समझते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी आप तक पहुँचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी सर जी, क्यों लड़ रहे हैं, लड़ क्यों रहे हैं, क्या हाल है आपके? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे बताएं इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, ऐसे में अच्छी खबरें बड़ी मुश्किल से सुनने को मिलती हैं, लेकिन मुझे आज बड़ी अच्छी खबर ये लगी, डॉलर मुसलसल नीचे हो रहा है और रुपए की कदर बढ़ रही है। फ़र्क पड़ेगा इससे कोई? ये सब एक अवाम को बेवकूफ़ बनाने की एक आर्ट बनाया हुआ उन्होंने। डॉलर का कोई रेट नहीं आ रहा, ब्लैक में जो ऊपर जाता था वही आ रहा है नीचे, डॉलर वैसे का वैसे ही है। इंटरबैंक में भी सस्ता हुआ है, बस इंटरबैंक में हुआ है ना, सारा ओपन मार्केट में ब्लैक में जो होता है ना ऊपर जाता है वही आ रहा है सब नीचे। जब डॉलर 250 का हो, 220 का आएगा, फिर हम कहेंगे हाँ जी महंगाई कम हुई है, डॉलर कम हुआ है। ये तो एक काम को अवाम को बेवकूफ़ डॉलर 20, 22, 25 रुपए पे जा रहा था, अब 300 से नीचे। वही तो कह रहा हूँ कि सिर्फ ये ओपन मार्केट और ये बैंक का सारा रेट है इनका। असल में जो आलमी मार्केट में रेट आता ना, नीचे रेट नहीं है ये। ऐसे नहीं होता, लेकिन चले मुझे आपकी बात समझ आ गई है कि गरीब आदमी को उसका असर नहीं अभी तक कोई असरात हम तक नहीं पहुंच रही। नहीं पहुंचे? आपको लगता है पहुंचेंगे? कुछ महंगाई कम होगी? हाँ जी 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 भाजी देखो मुल्क के हालात जो ना दिन ब दिन डाउन हो जा रहे हैं। सिर्फ दिखावा है कि डॉलर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। जब उन्होंने डॉलर बनाना है तो 25, 30, 40, 50 रुपये बढ़ा देना है, तो मुल्क का खाना ख़राब शहबाज शरीफ भी कर गया है, नवाज शरीफ भी कर गया है। तो आप लंदन बैठ गए जाके, वहाँ का बेड़ा घर कर गए हैं, वहाँ भूखी मर रही है। शहबाज को लोगों ने दुआ मांग के ले आया था कि शहबाज शरीफ आएगा, महंगाई घट होगी, तो उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरे। आप ये कहना चाहते हैं? हाँ जी, पूरा नहीं उतरे। वो कहते हैं जी पिछली हुकूमत जो छोड़ के गई थी उसके समरात हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। पिछली हुकूमत थी जो वो उससे पिछली पे डालती थी, एक दूसरे पे इल्जाम पाई जाने में ऐसी कितने जाएगी? सब चोर ने, शहबाज शरीफ सब कुछ चोर ने सारे। पाकिस्तान को बचाएगा कौन? देखो उनको अल्लाह वाला से अल्लाह का कोई नेक बंदा आएगा वो ही बचाएगा। अल्लाह के दुआ आरज़ू ये दुआ ही करती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं और वो यूएई से आए हैं और वहाँ पर सिचुएशन क्या है, वहाँ पर पाकिस्तान के हालात बारे क्या बात होती है और इस वक्त वो यहाँ रह रहे हैं पाकिस्तान में, क्या सोच वोच रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी शुक्र अल्लाह का। मुझे बताएं बाहर भी महंगाई है? बाहर भी महंगाई है, यूएई में भी महंगाई है? यूएई में भी महंगाई है। जहाँ पर 1.5 रुपये लीटर था पेट्रोल, अभी 5.5 रुपये हो गया लीटर। दिरहम? जी दिरहम, 5.5 रुपये दिरहम हो गया। तो वो तो फिर लोग तो वहाँ पे भी शोर मचाते हैं? वहाँ पर भी शोर मचाते हैं। वहाँ पर भी जैसे 12 बजे के से पहले डेट चेंज होने से पहले वहीं पे भी लाइन शुरू हो जाती है, 2-2 घंटा लाइन शुरू हो जाती है। यूएई में भी महंगाई है। तो आप ये कह रहे हैं सारी जगह महंगाई ओवरऑल सब जगह महंगाई है, सब जगह। लेकिन भाई वहाँ पे जो आप कमाते हैं, जी, जी, लोग यहाँ उतना कमा नहीं पा रहे ना, वहाँ पे सैलरीज अच्छी हैं। सैलरीज अच्छी है वहाँ पर जो है ना 12 घंटे काम होता है, 12 घंटे काम होता है। हम लोग यहाँ पर 6 घंटे काम कर लेते हैं। यहाँ पर भी नाशुक्रापन है। अपने मुल्क में इंसान काम करना चाहे तो अच्छा काम हो सकता है। आप ये कह रहे हैं हम यहाँ पे काम
करते नहीं है सही से और शिकायत। अच्छा अभी मुझे बताएं, डॉलर की कीमत कंट्रोल हो रही है? डॉलर की कीमत कंट्रोल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, जैसे अब ये डीजल के लिए डॉलर की हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो फिर आपको लग रहा है पेट्रोल भी सस्ता होगा? सस्ता होगा, डेफिनेटली सस्ता होगा इंशाल्लाह। यही उम्मीद है जो हमें यहाँ पे चाहिए। बहुत शुक्रिया भाई आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। दुनिया का बता रहे थे जी, डेढ़ दिरहम का लीटर पेट्रोल होता था जो 5.5 दिरहम का हो गया। तो हम भी यहाँ पर होते हैं फिर कि 306 रुपये का पेट्रोल हो गया। लेकिन फिर हम भी लगा लेते हैं कि अगर कंट्रोल किया जा रहा है और माफियाज को कंट्रोल किया जा रहा है और इंटरबैंक में भी अगर डॉलर की कीमत कम हो रही है, तो फिर खुदारा उसका जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट है वो आवाम को रिलीफ की सूरत में डेफिनेटली। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।